पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जिनके मार्क्स 700 650 मार्क्स आ रहे थे, बट मेन एग्जाम के दिन उन लोग ने नौटंकी कर दी, उनका अपने बर्बादी कर दी, उनके मार्क्स 400 550 में गिर गए थे। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो आप में से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के 5-6 दिन में एक बहुत बड़े मेंटल संघर्ष से जूझ रहे हैं। वो क्या चीज है? वो बॉर्डर लाइन पे अटके हुए हैं यार। मान लो उनके मार्क्स 400 500 आ रहे हैं, लेट्स से उनका कट ऑफ है 600, उनको 600 मार्क्स चाहिए, उनके 520 530 आ रहे हैं, या फिर किसी कट ऑफ लेट्स से 550, किसको 550 मार्क्स चाहिए, उसके मार्क्स 450 या 500 आ रहे हैं। तो मतलब वो उस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका अगर पेपर बहुत अच्छा गया तो सिलेक्शन गारंटी, और अगर पेपर खराब गया तो सिलेक्शन गया। क्योंकि दे आर जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या है, पेपर बहुत अच्छा गया तो बहुत अच्छा कॉलेज, पेपर उतना अच्छा नहीं गया तो नॉर्मल सा मेडिकल कॉलेज। बट मेजॉरिटी ऑफ यू आर देयर जिनके साथ पेपर बहुत अच्छा जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स क्या नीट क्रैक कर सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स को क्या थिंकिंग रखनी है? तो मैं और अंजलि इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक बात समझो, मुझे पता है यार नीट क्रैक करने के लिए 600 प्लस 650 प्लस नंबर चाहिए मैम, बट हमारे तो 400 450 500 के अंदर मार्क्स है। हम क्या करें मैम बताइए? हम तो बॉर्डर लाइन पे हैं। देखो मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यार, ये तुम्हारे मॉक टेस्ट के नंबर है, तुम्हारे मॉक टेस्ट के नंबर है, और मॉक टेस्ट आपको रियल पिक्चर नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? पहली बात कि आपकी मॉक टेस्ट प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होती है, वहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं। प्लस क्वेश्चन की लेवल जो होती है मॉक टेस्ट की थोड़ी अप होती है, थोड़ी टफ होती है एज कम्पेयर टू नीट। आप सबको पता है कि नीट के पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, मॉडरेट आती है, इजी टू मॉडरेट लेवल की पेपर होती है। बट आपके मॉक टेस्ट में कई बार क्वेश्चन टफ आते हैं, इस वजह से आपके नंबर कम आते हैं। यार मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही देखा यार जिनके आकाश में 400 450 नंबर बन रहे थे, या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बट उनकी नीट में सिलेक्शन हो गई थी, नीट में उनके मार्क्स अच्छे आए थे। इस वजह से मैं आपको बोलूंगी कि मॉक टेस्ट के मार्क्स पे खुद को डिसाइड करना अभी बंद करो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी पॉइंट मैं आपको बोलूंगी यार कि जरूरी नहीं है कि तुमने, हमें क्या लगता है ना, सबकी साइकोलॉजी में मेरे साथ से ये हुआ है, हमें क्या लगता है कि हमने ये पार्ट छोड़ा। हम कभी भी प्रिपरेशन, नॉर्मल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम कभी भी पूरा पढ़ के नहीं जाते, हम कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। तो हमें लगता है कि हमने ये चैप्टर छोड़ा तो उसी चैप्टर से सारे क्वेश्चन आएंगे, या हमने इस चैप्टर की ये पॉइंट छोड़ दी तो इसी पॉइंट उठा के सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है यार। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो चीज पढ़ा नहीं होता वो आते भी नहीं एग्जाम में, और आपने जो पढ़ा हो क्या पता वही आ जाए। और गाइस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने फिजिक्स वाला में अप्लाई किया था, ठीक है। तो उसमें जितने भी टीचर्स होते हैं उनका एक रिटन टेस्ट होता है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे, भले मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्या मेरे हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर क्या मेरे को इक्वली अच्छे से आते हैं? आंसर इज नहीं। कुछ चैप्टर्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे को बहुत फेवरेट है, बहुत डीप नॉलेज है। कुछ चैप्टर्स मेरे को नॉर्मल से आते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि रिटन टेस्ट टीचर्स के लिए तो ऑब्वियसली टफ होता है। तो मुझे लगा कि यार जो मुझे नहीं उतना अच्छे से आता है, कहीं उससे से टफ सवाल ना आ जाए तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मेरे को भी मन में डाउट था। पर जब एक्चुअल में वो क्वेश्चन, उसमें जो एग्जाम मैंने दिया था उसमें 45 क्वेश्चन ही थे और 1 घंटे में करना था। एंड मजे की बात ये थी, जो वो 45 क्वेश्चन आए थे उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो जिस चीज के लेकर मैं डर रहा था कि ऐसे टॉपिक से ना आ जाए, वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से आता नहीं, उस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया ही नहीं। आई वॉज एबल टू डू ऑल द 45 क्वेश्चन करेक्टली। तो मैं जाता तो बहुत टेंशन में रह सकता था कि अरे यार मैंने कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े नहीं सही से, कुछ टॉपिक से फॉर्मुलेस मुझे याद नहीं है, कहीं आना जाए। अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो आप टेंशन में ही मर जाओगे। क्या पता जो टॉपिक्स आपको उतने अच्छे से नहीं आते, जो टॉपिक्स आपको सरफेस लेवल पे ही आते, क्या पता जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से नहीं आते उससे क्वेश्चन उठ के ही ना आए। जिस चीज को लेकर आप टेंशन ले रहे हो वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट ही ना हो। और या फिर आपको कुछ हर चैप्टर के बारे में कुछ सरफेस नॉलेज होती है, बायो के हर चैप्टर के बारे में आपको, या केमिस्ट्री के हर चैप्टर, फिजिक्स के हर चैप्टर के बारे में आपको एटलीस्ट 1-2 फॉर्मूले, 1-2 फैक्ट्स पता होते हैं, वहीं से उठ के आ जाए। तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो सबसे गेम चेंजर है, जो सबसे ज्यादा गेम चेंजर पॉइंट है, वो क्या है मैम? वो पता क्या है? पैनिक नहीं होना है। लास्ट ईयर ही एक बच्चे की एग्जांपल है कि एक बच्ची नीट में, जो नीट के मॉक टेस्ट में उसके 710 715 700 स्कोर आ रहे थे मॉक टेस्ट में, बट नीट के एक्चुअल एग्जाम में उसके स्कोर आए थे 529। ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ था पैनिक होने के बाद। बाबू आपके मार्क्स कितनी भी, अगर आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके, मैंने बोला ना 400 450 नंबर आते हैं, बट नीट के एग्जाम के दिन कौन कितने ठंडे दिमाग से बिना पैनिक हुए पेपर दे के आता है, एफर्टलेसली उसके मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और सारे बच्चों से, क्योंकि वो पैनिक नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके टेस्ट में 650
600 700 नंबर आते और एकदम रियल एग्जाम पहले ये लास्ट ईयर की, बट उनके नीट में सिलेक्शन नहीं होती, नीट को उतने नंबर नहीं आ पाते। रीजन होता है पैनिक होने की वजह से। तो पैनिक नहीं होना, बिल्कुल काम माइंडेड, बिल्कुल आराम से अपने पेपर को देना यार। ये एक जो क्वालिटी है ना, पैनिक ना होके चिल दिमाग से पेपर देना, ये पूरी की पूरी गेम पलट सकती है और ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है अपने मार्क्स को विदाउट एनी एफर्ट्स। क्योंकि इसमें आपने जो पढ़ा बस उसको ही कामली पेपर में लिख के आओ और बिना पैनिक हुए एग्जाम दो। बहुत ज्यादा मार्क्स बूस्ट होती है इससे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, संजलि ने बताया। मैंने पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जिनके मार्क्स 700 650 मार्क्स आ रहे थे, बट मेन एग्जाम के दिन उन लोग ने नौटंकी कर दी, उनका बर्बादी कर दी, उनके मार्क्स 400 550 में गिर गए। तो राज सीक्रेट यही है। मेनी स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी प्रिपरेशन आपसे अच्छी है, फैक्ट है। बहुत सारे लोग आपसे ज्यादा पढ़ के गए, बहुत सारे लोग आपसे ज्यादा प्रिपरेशन करके गए, आपसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के गए, आपसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए, बट वो लोग नर्वस हो जाएंगे, वो लोग के हाथ पैर सूज जाएंगे और उनके मार्क्स आपसे भी कम हो जाएंगे अगर आप नॉर्मल रहते हो। आपको जितनी नॉलेज है, आपके पास जितनी कैपेबिलिटी पेपर सॉल्व करने की, नीट 2022 का जो पेपर है, जितना आप कैपेबल हो उस पेपर को सॉल्व करने के लिए, उतनी कैपेबिलिटी आप शो कर गए, आप ना जाने कितने लोगों से, लाखों लोग से आगे हो जाओगे। कि बहुत सारे लोग अपनी कैपेबिलिटी से बहुत पुअर परफॉर्म करते हैं नीट में, और यही आप अपनी शक्ति, इसी चीज को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। और अपने मन में ये चीज कहते रहिए खुद को कि यार मुझे अपना काम, अपना जो भी मेंटल पीस है, मेंटल स्टेबिलिटी, उसे नहीं बिगाड़नी है। अगर मैंने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खराब कर दी तो मेरा पेपर बेकार है। और अगर मैं अपना मेंटल पीस को नहीं खोया, अगर मैं काम रह के एग्जाम दे दिया, मैं ना जाने कितने लोग से आगे हो जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अपने आप को ये कहना है, इतना कीप काम एंड स्टडी फॉर नीट 2022।